ये प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा ठप। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन भी उसी के भरोसे चल रहा था, ईस्ट्रोजन भी हो जाएगा ठप। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ठप, तो एंडोमेट्रियम ठप। हे गाइस, आज अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फीमेल हर एक महीने में एक्सपीरियंस करती है। थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा पेनफुल, बट करती है। हम लोग देखते हैं कि ये साइकिल को मैंने 28 दिन का बोल दिया, 28 से 29 बोल रहा हूं, बट ये फ्लक्चुएट करती है। कुछ कुछ फीमेल्स में हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग यही कुछ 35 डेज के आसपास, और किसी किसी फीमेल में हम लोग देखते हैं थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि 21 दिन में साइकिल पूरा हो जाता है। तो ये ना बॉडी के फिनोमेनास की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, मेडिसिन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, फ्लक्चुएशन बहुत है। ठीक है, इसीलिए फीमेल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एज आई सेड इन लास्ट लेक्चर। बराबर, समझना मुश्किल है, बट इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस हार्मोनल लेवल दैट वी आर बेसिकली सीइंग बहुत ऊपर नीचे होता है। 28 दिन में इतना फ्लक्चुएशंस, इसी वजह से मूड स्विंग्स भी देखेंगे। चलो आज अब बात करते हैं सिंपल सी बात पे। सबसे पहले कि आपको 4 स्ट्रैटेजीज पे याद रखनी है। ये जो चालू हो रहा है, ओके, हम लोग देखेंगे जब पहली बार एक फीमेल अपने साइकिल शुरू करती है, पहली बार उसका पीरियड्स आना चालू होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मेनार्क। ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर मेनार्क। ये शब्द एनसीईआरटी पे है, तो वो शब्द को ध्यान देना। हम लोग को 4 फैक्टर्स पे ध्यान देनी है। सबसे पहला फैक्टर होगा मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सबसे पहले फैक्टर हम लोग ध्यान देंगे, दैट इज अवर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा, ये स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल गया होगा हम लोग किसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं, दैट इज आवर ओवरी। ठीक है, तीसरी चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, दैट इज योर ओवेरियन हॉर्मोन्स। मतलब ओवरीज भी तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है ना, हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और लास्ट जो आ जाता है वो है ये वाला, मैंने पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही ड्रॉ कर दिया, बट हमें ध्यान देना है सिर्फ इतने से सेक्शन पे, दैट इज योर यूटेरस। बराबर, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें 2 हार्मोन्स रहेंगे जो हमें याद रखना है, दैट इज एफएसएच और एलएच। ये दोनों के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा हुआ है, राइट? तो एफएसएच और एलएच, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो 2 हार्मोन। ओवेरी, अब ओवेरी में क्या होता है जरा एक बार गौर फरमाइएगा। सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगा वो ऐसा होता है कि देयर विल बी सम इनिशियल स्मॉल सेल्स अवेलेबल। ओके, इनिशियल स्मॉल सेल्स अवेलेबल। उसमें से मैंने बात की थी, हम लोगों ने oogenesis के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि एक उसमें से सिलेक्ट हो जाएगा। बराबर, प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास पहले से बने हुए थे, और जैसे ही प्यूबर्टी हिट की वैसे हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टर्शरी फॉलिकल। बस वही चीज है, इसमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। उसमें से मैं देखूंगा एक बन जाएगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। बराबर, वही फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, वो प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। बराबर, वही सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे चल के क्या बनने वाला है, टर्शरी फॉलिकल। बराबर, अंदर बहुत सारे सेल्स के मास थे, आपको तो याद ही होगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट है, तो वो भी चलो ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा टर्शरी फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है, तो उसके बाद बनता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, जो कि बहुत ही धांसू साइज का था, और अंदर बहुत सारे हमने पूरा मास ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था, विच वॉज कॉल्ड एज योर ग्रैन्युलोसा सेल्स और एंट्रम, लिक्विड फील्ड कैविटी, ये वो। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा वहां पे सेकेंडरी oocyte भी अवेलेबल है। बराबर, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्टेज आता है, भैया जी पूरा मैच्योर हो चुका है। अब वो एक फाइनल स्टेज आने के बाद वो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, और फट के हम देखेंगे कि उसके अंदर का जो oocyte है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हुए वो बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte ओवेरी से बाहर आ जाएगा। एंड फाइनली मैं देखूंगा कि चलो भैया बाकी का जो बचा हुआ मास है वो तो अंदर ही रह जाएगा। बराबर, कुछ इस तरीके के जो सेल्स वेल्स जो भी कंटेंट वंटेंट थे वो सब ऐसे अंदर ही रह गए। आफ्टर दैट व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज दैट इट विल मेक अ मास, एंड दैट मास इज कॉल्ड एज योर कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो मास, जो
जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है वो निकल जाने के बाद जो मास बचता है वो मेरा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं ये पूरा साइकिल फिर से बताऊंगा, बट अभी ये सिर्फ छोटे से फिगर पे ध्यान दो, और पूरे साइकिल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं भैया जी पूरा ये होगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर ये फट के बाहर निकलना, क्या बोलते हैं बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद जो बचा हुआ मास है वो येलो कलर का मास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जब सड़ जाता है, जब डीजनरेट हो जाता है, तब अपने देखेंगे इट विल फॉर्म जस्ट अ स्मॉल मास ऑफ अ सेल विच इज कॉल्ड एज योर कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग देखेंगे ये सारी स्ट्रैटेजीज हमारी ओवेरी में चल रही है, पूरे 28 दिन के साइकिल में ये पूरा होने वाला है। साइकिल बताता हूं। फिर उसके बाद आ जाता है ओवेरियन हार्मोन, जिसमें आपको दो नाम याद रखने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और फिर आ जाता है यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल के बारे में भी मैं बात करूं तो आपको सबसे अंदर वाला लेयर याद रखना है। 3 लेयर्स थे, सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो हम लोग एंडोमेट्रियम के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस हमारा सिर्फ एंडोमेट्रियम पे होगा, बाकी सब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ओके, स्ट्रैटेजी डन, इसके ऊपर हमें मूव करना है। लेट्स स्टार्ट। जब एक फीमेल फर्स्ट टाइम पीरियड्स में आई या फर्स्ट टाइम अपना साइकिल चालू किया, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेनार्क। मेनार्क के दौरान सबसे पहले डे वन हम लोग कब गिनाएंगे, डे 1 हम लोग तब गिनाएंगे जब उसने पहली बार वजाइनल फ्लूइड या वजाइनल का जो कंटेंट है थ्रू वजाइना वो रिमूव कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये जो अंदर का लेयर है उसको क्या बोल रहे थे, एंडोमेट्रियम। ओके, मेरा फोकस एंडोमेट्रियम पे है तो चलो लेबल भी कर ही देते हैं, आवर फोकस विल बी एंडोमेट्रियम। इसके अलावा हमें किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है अभी फिलहाल पे, यूटेरस पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया जी एंडोमेट्रियम जो होगा वो झड़ जाते हैं। ये एंडोमेट्रियम कितना मोटा है जरा ऑब्जर्व करो, पर ये जो एंडोमेट्रियम है वो धीमे धीमे झड़ने लगते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे, इस पे डीजेनरेशन आ जाता है, ये डैमेज होने लगता है। और डैमेज देखो, मैं इसको हल्का हल्का सा डैमेज कर रहा हूं, ठीक है। और डैमेज होने के बाद हम क्या देखेंगे, जो भी इसका कंटेंट है, जो भी इसका ऐसे डेब्रीज बचा हुआ, वो डेब्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वाइकल कैनाल एंड विद द हेल्प ऑफ वजाइना इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। इज दैट क्लियर गाइस? हम लोगों ने सबसे पहला स्ट्रैटेजी नहीं, ये साइकिल का आपने शुरुआत कर ही चुके, स्ट्रैटेजी तो समझ ली, अब साइकिल की शुरुआत में करवा चुका हूं। पहला दिन हम लोग कब से काउंट करेंगे, जब उसने पहली बार, एक फीमेल ने पहला दिन ऑफ हर फ्लो, जिसको अपने प्यार से पीरियड्स बोलते हैं, राइट। तो पीरियड्स के टाइम पे ऑफकोर्स दर्द क्यों नहीं होगा यार, जरा समझो, दर्द तो होने वाली बात है ना। एंडोमेट्रियम पूरा क्रैक हो चुका है, उसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स थे, जितने भी ब्लड वेसल्स थे, सब फट रहे हैं, फट फट के निकलना। समझ रहे हो, दर्द समझ पा रहे हो? बॉयज नहीं समझ पा रहे होंगे, बट गर्ल्स आई नो दैट यू गाइस नो। ओके, बॉयज इसीलिए ना इस टाइम पे, मतलब जिनके जिनके हैं उनकी बात कर रहा हूं, चॉकलेट लेके जाओ, थोड़ा दो, हमें अभी तक मौका मिला नहीं। चलो आगे बात करते हैं। नहीं, वो क्या है ना, ऐसे लाइक अच्छा फील कराती है लड़कियों को। चलो आगे बात करते हैं। यहां पे हम लोगों ने देखा कि भैया जी एंडोमेट्रियम फ्लो आउट होकर निकल गया, ठीक है। नाउ कैन आई बेसिकली से कि हमारा जो एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम एक लेवल तक था, एक ऊंचाई पे थी, बराबर। उसकी यहां से लेके मैं यहां तक उसका थिकनेस काउंट कर रहा हूं, इतना मोटा था। क्या वो एंडोमेट्रियम झड़ रहा है? उसके ऊपर का जो भी लेयर है वो पूरा ऐसे झड़ झड़ के निकल रहा है। अब झड़ झड़ के यदि ऊपर का लेयर निकलेगा तो कायदे सर सी बात है, एंडोमेट्रियम का साइज धीमे धीमे छोटा होता हुआ हमें नजर आएगा, यस और नो, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम का जो साइज पहले इतना थिक था वो अभी सिर्फ इतना हो गया। तो ऊपर का जो भी लेयर है, ये सब कुछ, ये जो ऊपर का जो डेब्री है वो सब कुछ फ्लो आउट होके निकल गया। इज दैट क्लियर? सारा का सारा फ्लो आउट होके निकल चुका है। नाउ व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि अब जो एंडोमेट्रियम बचा हुआ है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पतला सा थिकनेस वाला है। चलो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊं तो मैं देख रहा हूं कि ये मैंने एंडोमेट्रियम को अब रब कर दिया है, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फ्लो पे, ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो पे हम देख रहे हैं एंडोमेट्रियम जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा पतला हो गया, एकदम ब्रांड न्यू पतला सा एंडोमेट्रियम अब बचा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम तो एंडोमेट्रियम वेस्ट आउट दिख रहा है। पहले एंडोमेट्रियम कितना मोटा ड्रॉ किया था, अभी एंडोमेट्रियम देखो एकदम पतला सा हो गया, ठीक है, सारा वेस्ट निकल गया। ये जो चीज है ये हम लोग काउंट कर रहे हैं जब उससे पहली बार ये फ्लो चालू किया, दैट वाज आर डे 1।
इज दैट क्लियर? डे 1 से चालू करके मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि लगभग 3 to 5 डेज, ओके, यहां पे मैं देख रहा हूं 3 to 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल फ्लो हमें देखने को मिल रही है, ओके। एंड यहां तक के डेज तक सारा का सारा ये जो भी ऊपर का जो डेब्री है, जो भी ऊपर का कंटेंट है, वो वेजाइना के थ्रू निकल गया। इज दैट क्लियर? सो टिल ये मैं इधर गिनता हूं कि 3 to 5 डेज, किसी किसी का 7 डेज, किसी किसी का 8 डेज भी एक्सटेंड होता है, क्योंकि काफी स्लो प्रोसेस, किसी किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, दवाइयां लेनी पड़ती है, ठीक है, बट यही साइकिल है, ठीक है, समझ सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट विल हैपन इन अदर कंडीशन, ये तो मैंने यूट्रस के बारे में बता दिया, पर ये 3 की स्ट्रैटेजी बताओ सर। ये 3 की स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज याद रखनी है, ऊपर मैं पिट्यूटरी से चालू करता हूं। देखो, प्रेगनेंसी हुई है, पर हमें नेक्स्ट साइकिल तो शुरू करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट साइकिल शुरू करनी होगी तो मेरे को एक फॉलिकल तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब फॉलिकल को सिलेक्ट करने के लिए मुझे एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। वो हार्मोन कौन सी है? FSH है। नाम याद रखो, क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेट हो और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाए। तो मुझे अभी फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा हार्मोन चाहिए? FSH। FSH कौन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू लुक एट इट। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहां पे रेड करके डॉट लाइन बनाया, ये मेरा एक लोअर लिमिट है, ठीक है, ये मेरा एक लोअर लिमिट है। उस लोअर लिमिट में मैं देखता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब हम लोग देखते हैं कि FSH की मात्रा एक अच्छे खासे हाई लेवल पे है। क्यों FSH की मात्रा हाई लेवल पे है? क्योंकि हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए फॉलिकल रेडी रखनी है। ये साइकिल के लिए मुझे फॉलिकल तो रेडी करनी पड़ेगी। तो मैं देख रहा हूं FSH का लिमिट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा है। इज दैट क्लियर? FSH की मात्रा अच्छा है, यहां पे एक मिनिमम लिमिट है, बट FSH काफी ऊपर है, विच इज क्वाइट हाई। अब इसी वजह से मैं क्या देखूंगा, क्या मेरा यहां पे एक फॉलिकल, इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल से एक फॉलिकल सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैं यहां पे देखूंगा कि एक फॉलिकल हो चुका है सिलेक्ट। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा छोटा बनाता हूं ताकि धीमे धीमे बड़ा बड़ा होते हुए आप देख पाओ। बराबर, आपने कर लिया एक फॉलिकल सिलेक्ट। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग द फॉलिकल, हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि फॉलिकल जैसे ही आ चुका है, मैं देखूंगा यहां पे फिलहाल पे व्हेन आई टॉक अबाउट दी अदर 2 पार्ट्स, जैसे कि मैं अभी बात करूं ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल, ओके, दिस ब्लू लाइन विल रिप्रेजेंट ईस्ट्रोजन, ओके, एंड रेड लाइन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन अभी एकदम मिनिमम अमाउंट में है, ज्यादा हमें चाहिए नहीं, ओके, दोनों ही मिनिमम रेंज पे चल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं बात करूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये रेड वाला तो क्या था? रेड वाला हमारा FSH था, ओके। बात करूं मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अभी फिलहाल पे तो नहीं चाहिए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कम है। अभी फिलहाल पे जो मुझे ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा कौन है? ज्यादा दिख रहा है FSH। आप देख सकते हो थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर है, इसी ने क्या किया? फॉलिकल सिलेक्ट करने में मदद की। इज दैट क्लियर? अब फॉलिकल ग्रो होने लगेंगे, ओके। इसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल फ्लो भी चल रहा है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ओवर मेंस्ट्रुअल फ्लो यूटेरस की वजह से हो रहा है, यूटेरस में से सब कंटेंट बाहर निकल रहा है। अब बात करते हैं आगे। इधर अपने क्या देख रहे हैं कि भैया जी फॉलिकल हो चुका है सिलेक्ट, प्राइमरी फॉलिकल हो चुका है सिलेक्ट। क्या प्राइमरी फॉलिकल जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा? यदि तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, हम लोग देख रहे थे कि इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे, बराबर, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन रहे थे, बराबर, मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारे। मैं ऐसे बता रहा था कि भाई धीमे धीमे ये जो लेयर है ये मोटा होता जा रहा है, ओके। और उसके बीच में हमारा ये ऊसाइड प्रेजेंट था, ओके। वो सेल्स कौन से? ग्रैन्युलोसा सेल्स। कौन से सेल्स? ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? याद करो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया है कंप्लीट। ग्रैन्युलोसा सेल्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज योर ईस्ट्रोजन। इज दैट क्लियर? सो मतलब कि जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, मैं देखूंगा कि अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। टर्शरी फॉलिकल में तो बाप रे बाप बात ही ना करें, बहुत सारे, राइट। हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे खासे अमाउंट में वी विल बी एबल टू फाइंड कि भैया जी आपका ग्रैन्युलोसा भर जाता है, ओके। और फिर अपने देखेंगे कि इधर नीचे सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो मतलब जैसे जैसे फॉलिकल्स बड़े हो रहे वैसे वैसे ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं,
मल्टीपल टाइम डिवीजन के वजह से ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे तो जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स उतने ज्यादा ईस्ट्रोजन। इज दैट क्लियर? सो अब बात आती है ईस्ट्रोजन की ग्राफ समझने की। तो मैं यहां पे देखूंगा कि जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। मैं देखूंगा फ्रॉम द इनिशियल स्टेज थोड़ा कम रखते हैं, फिर उसके बाद धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? पता चल गया? तो हम लोग देख रहे हैं ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। अब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, कतई सही है, बात बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। हमारा जो फॉलिकल है वो भी बढ़ रहा है। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, जरा ऊपर वाली की तो मैंने चर्चा की ही नहीं, तो चलो देखते हैं। दिस ईस्ट्रोजन इंक्रीज लेवल will act as the negative feedback for my FSH. ओके, तो मैं यहां पे क्या देखूंगा कि मेरा जो FSH का जो मात्रा है वो धीमे धीमे कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि ईस्ट्रोजन वाज एक्टिंग एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, नेगेटिव भी कर देते नहीं तो लिख देते, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं यहां पे अपने पास FSH था, FSH की मात्रा कम हो गई। अच्छा, इसका एक फायदा भी हुआ, FSH की मात्रा कम हो गई। FSH का काम क्या था? फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल को सिलेक्ट करना। अब फॉलिकल सिलेक्ट कर चुकी तो FSH की जरूरत नहीं है। अब FSH की जरूरत नहीं है तो अपने आप इसके वजह से वो कम हो गया, ठीक है। तो मतलब अब फॉलिकल्स में कोई उंगली नहीं कर रहा है, फॉलिकल FSH का लेवल कम हो चुका है। ऑन द अदर हैंड हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि भैया जी आपका जो यहां पे जो फॉलिकल्स है उसकी साइज बढ़ रही है, ग्रैन्युलोसा बढ़ रहा है, आपका ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। गुड, इट्स गोइंग फाइन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन गाइस? नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये एक लेवल तक पहुंचेगा, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन में कोई चेंजेस नहीं। प्रोजेस्टेरॉन जैसे लोअर चल रहा है वैसे लोअर चलने दो, ज्यादा उसको उंगली करने का नहीं। ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने वाला अभी तक आया नहीं है धरती पे, मतलब इस कंडीशन पे, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट द यूटेरस, यूटेरस ईस्ट्रोजन के वजह से, ये ईस्ट्रोजन के वजह से ये अभी थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करना चालू कर रहा है। हल्का हल्का सा मैच्योरेशन आ रहा है, ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के अमाउंट पे, जितना भी जो भी 2-4 रुपया का काम चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि भैया जी जो आपका ये थिकनेस है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का, वो एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ना चालू हो चुका है। मतलब कि ये जो अंदर का एंडोमेट्रियम है उसको आप एज्यूम कर लेना कि सर जी ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम का साइज अब धीमे धीमे बढ़ रहा है। ये मैं एक सेंट्रल पोजीशन तक आ चुका हूं। यहां पे मैं देख रहा हूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के बारे में बात करूं तो LH में ज्यादा चेंजेस नहीं है। LH जैसा चल रहा है वैसा धीमे धीमे ये अपना काम करे जा रहा है, ठीक है। और यहां पे मैं देख रहा हूं FSH भी काफी कम हो गया क्योंकि ईस्ट्रोजन ने बोल दिया है भाई तू शांत हो जा क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। इज दैट क्लियर? अब बात आ जाती है ईस्ट्रोजन की। तो ईस्ट्रोजन बोलेगा कि जैसे जैसे अब मेरा सेकेंडरी ये टर्शरी बनेगा, ओके, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, अब टर्शरी से जो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा वो तो भाई साहब बापों का बाप है, साइज एकदम गजब का, जिसके आसपास हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे ग्रैन्युलोसा सेल्स मौजूद होंगे, बराबर, आसपास बहुत सारे, एक आधे नहीं, पूरा एकदम गुच्छा बना के, यस। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि भैया जी इधर ही नहीं बस अंदर भी सेल्स मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट है वो भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी ऊसाइट है वो हम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे सेल्स अभी मौजूद हो चुके हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया जी बहुत सारे सेल्स आ चुके हैं। तो जितने ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन। अभी भी मैं देखूंगा कि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो अभी भी सर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई धीमे है, ठीक है, काफी अच्छा सा ऐसे इंक्रीजिंग लेवल पे ही चल रहा है। देन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि भैया जी एक लिमिट होती है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, हम लोग एक लिमिट तक सब कुछ कंट्रोल करेंगे। ईस्ट्रोजन ने बोला मैं आया हूं, तो जो FSH है FSH और LH को बोला है भाई तुम लोग लिमिट में रहो, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। पर एक हद के बाद यदि ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो FSH और LH के लिए, अब FSH और LH नेगेटिव फीडबैक नहीं बल्कि पॉजिटिव फीडबैक में आ जाते हैं। ओके, अब मैं देखूंगा कि ये ईस्ट्रोजन का एक सीमा है, वो सीमा से पार कर जाने की वजह से नाउ दिस इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव फीडबैक टू बोथ ऑफ देम।
इज दैट क्लियर? दोनों के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक जैसा बिहेव कर रहा है ये ईस्ट्रोजन का एक लेवल से बढ़ जाने की वजह से। हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा FSH है वो FSH एक लिमिट तक था, बट बिकॉज नाउ ईस्ट्रोजन इज अबाउट द लिमिट, नाउ व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि उसकी मात्रा सडनली बढ़ जाती है। यस और नो? हम लोग देख रहे हैं कि उसकी जो एक लिमिट है, उसकी जो एक मात्रा है वो सडनली बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? एंड ऑन दी अदर हैंड मैं देख रहा हूं ईस्ट्रोजन ने LH को भी स्टिमुलेट करवा दिया, LH को भी बोला चलो भाई साहब फटाफट क्या बोलते तुम भी बढ़ने लगो। तो यहां पे अपने देख रहे हैं कि भैया आपका जो LH है वो भी एक पीक पकड़ लेता है। दिस इज कॉल्ड एज योर LH सर्ज गाइस। इज दैट क्लियर? ये हम लोग मानते हैं कि जो हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कहीं ना कहीं बीचों बीच हो रहा है। ओके मैं एकदम एक्सट्रीम एंड भी नहीं गिना रहा, ये भी नहीं, बट अपने मान रहे कि वो कहीं ना कहीं बीचों बीच वाले सेक्शन पे चल रहा है। Okay, so this is called as your LH surge. ये हमारा LH सर्ज हुआ, किसके वजह से हुआ? ईस्ट्रोजन की बढ़ती लेवल की वजह से। ठीक है, अब LH सर्ज हुआ, बहुत बढ़िया, फाइन, हम लोग को ये इधर तक सब कुछ क्लियर है ना। सबसे पहली चीज अपने बता देते हैं कि जहां पे वो फ्लो हो रहा था, वो फ्लो को हम लोग क्या बोल रहे थे? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोल रहे थे? मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि वहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था। अब ये वाले कंडीशन को मैं क्या बोलूं? यहां पे मैं देख रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओवरी बेसिस फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं, सो इसीलिए इसका नाम मैं प्यार से रख देता हूं फॉलिक्यूलर फेज। इज दैट क्लियर? एंड ऑन द अदर हैंड मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरा एंडोमेट्रियम है वो धीमे धीमे मोटा हो रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है, डिवीजन जो है उसका बढ़ रहा है, उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ रही है। सो दैट इज व्हाई बेस्ड ऑन फॉलिकुलर फेज एंड बेस्ड ऑन यूटेराइन वॉल मैं इसका नाम रख देता हूं प्रोलिफरेटिव फेज। तो आप दोनों में से कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा सेकेंड फेज डन। हम लोगों ने सबसे पहले देखा मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से लेके 5 दिन के बीच में जा रहा था, 5 से लेके लगभग मैं एज्यूम कर रहा हूं 14वें दिन तक। ओके 14वां 15वां मतलब इन समवॉट इन बिटवीन। ओके क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये 28 दिनों में खत्म होने वाला है, तो बीचों बीच वाला कौन सा फेज हो जाएगा? 14वें दिन। ठीक है, कभी कभार ये 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यहां तक डन। हम लोगों ने देखा LH ने मारा है सर्ज। अब LH जब सर्ज मारेगा तो क्या होगा? LH का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब क्या? देखो यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं, यहां पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यहां तक ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल फट के उसके अंदर से जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको बाहर निकलना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि LH ने मारा है सर्ज। अब LH ने जैसे ही सर्ज मारा है, मैं देखूंगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो जाता है फट। ओके, और हम लोग देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का सिनेरियो अब आते हुए हमें नजर आएगी। ओके, और मैं यहां से देख रहा हूं कि हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। ये कंडीशन को, ये जो अभी चला, दिस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूलेशन। ये प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इसको इसी वजह से सिर्फ ये डेट को अपने ओव्यूलेटरी फेज के नाम पे भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया ओव्यूलेशन डन। ये क्यों हुआ? LH ने मारा है सर्च, क्योंकि LH का मतलब क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग। कॉर्पस ल्यूटियम बनाने वाला हार्मोन या कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में मदद करने वाला हार्मोन कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऐसे करके याद रखना है आपको। ठीक है, तो मेरा ये LH का काम ऐसा याद रखना है कि LH का काम ये नहीं था कि ओव्यूलेशन करवाना है, उसका मेन काम था मुझे कॉर्पस ल्यूटियम बनाना है। पर कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनाऊंगा? ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte को हटा के। इस वजह से ओव्यूलेशन हुआ। इज दैट क्लियर? ओके, हम लोग देख रहे हैं कि भैया जी LH ने जैसे ही मारा सर्च, हम लोग देख रहे हैं कि भैया ये फट गया, सेकेंडरी oocyte बाहर। सेकेंडरी oocyte बाहर, देखो अब इधर पे आ जाओ, तो सेकेंडरी oocyte जैसे ही आएगा बाहर, फिर ये चला जाएगा हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, पर ओवरी पे अब मैं क्या देखूंगा? ओवरी में क्या होगा?
ओवरी पे मैं देखूंगा ये जो मेरा ग्राफियन फॉलिकल था, ये ग्राफियन फॉलिकल अब एक मास ऑफ सेल, येलो मास ऑफ सेल बन जाता है. ओके, एंड दैट येलो मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज योर कॉर्पस ल्यूटियम. चलो ये भी लिख देते हैं अपने ऊपर, इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम. डन, यहां तक सबको क्लियर है. नाउ इन दैट कंडीशन मैं अब देखूंगा कि क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, सर्ज ने कॉर्पस ल्यूटियम को बना दिया. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब अपने को इतना मात्रा नहीं चाहिए, इसलिए ये पीक भी आ जाता है, लोअर डाउन हो जाता है. ठीक है, एकदम भी लोअर डाउन नहीं करते क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा तो हमें चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड FSH की अब मात्रा की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फॉलिकल हमें अभी स्टिमुलेट करना नहीं है. ठीक है, तो FSH को कम रहने देते. FSH कम रहे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी फॉलिकल सिलेक्ट नहीं करना है, पर LH की मात्रा थोड़ी सी रहेगी. इस दौरान भी हम लोग देखेंगे कि LH की मात्रा हमें थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है, एक मेंटेन रखनी है, क्योंकि LH रहेगा तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद है. ठीक है, क्योंकि हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद हो गया. ठीक है, ग्राफ के हम लोग आधा पेज तक पहुंच चुके हैं. अच्छा, इस पॉइंट पे, इस मुकाम पे जैसे ही पहुंच जाना है, आप देखोगे कि ये जो आपका ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन भी ऐसे करके पीक मार के वो भी लोअर डाउन हो जाएगा क्योंकि उसको पता चला कि भाई मेरे वजह से ऊपर बहुत बवाल चल गया है. ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का भी लेवल हो चुका है कम. अब ईस्ट्रोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी हम लोग देख रहे हैं कि एक लिमिट तक चल रहा है. पर अब बात आ जाती है, इधर अभी एक्शन पे आ रहे हैं हमारे दूसरे कलाकार. एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखते हैं क्योंकि एकदम भी लोअर डाउन नहीं कर देना है. ठीक है, ईस्ट्रोजन अभी भी प्रोड्यूस होगा ना, ओवरीज विल प्रोड्यूस. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि अब बन चुका है कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है. वो उसका मेजर काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन बनाने का. तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन की लाइन अभी तक एकदम निचली थी, उसको अभी तक कुछ चाहिए ही नहीं था, पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, हम देखेंगे कि लेटर स्टेज पे सडनली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई, एक पीक पकड़ लिया. क्यों हाई, कॉर्पस ल्यूटियम आ चुका है. कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन. चलो भैया मैं बता देता हूं, कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन. एरो बता दिया, डन. इसलिए ये ग्राफ ऊपर जा रहा है. समझ रहे हो, ये ग्राफ बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, यही ग्राफ बनने वाला है. पर ग्राफ को हम लोग स्टेज वाइज समझे तो ये समझना बहुत ईजी है. आई होप यू गाइज आर क्लियर. चारों को साइमल्टेनियसली पढ़ते जाओ. अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि एकदम सडन सर्ज नहीं देता, रुको थोड़ा एक फ्लो पे रखते इसको. यहां पे आप देख रहे हो धीमे धीमे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि जो आपका एंडोमेट्रियम है उसका भी थिकनेस बढ़ेगा. मतलब जैसे जैसे आप, ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है ना, दैट इज बेसिकली अ प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन. बराबर, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि भाई सेकेंडरी oocyte अभी निकल चुका है. नाउ दिस ड्यूरेशन विल बी सच ड्यूरेशन जहां पे हमारे प्रोजेस्टेरॉन का ऐसा लग रहा है कि यार अब प्रेगनेंसी हुई ना तो हम लोग संभाल लेंगे. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन कहां पे रिलीज हो रहा है, ओवेरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है. ओके, तो ओवेरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया और ये प्रोजेस्टेरॉन ने यूटेरस में जाके एक्ट किया और यूटेरस का जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. वैस्कुलराइजेशन भी होगा, हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स बनने लगेंगे, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो सब सारे बनने लगेंगे. सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज हैपनिंग. अंदर ग्लैंड्स बनने लगते हैं, अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स बनते हैं. हम लोगों ने पढ़ा भी है ना, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो ग्लैंड्यूलर टाइप ऑफ पूरा एक लेयर होता है. ठीक है, सिक्रीशन एंड ग्लैंड्यूलर बेस्ड होता है. सो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स बनती है. ठीक है, क्लियर. तो हम लोगों ने यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम तक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इश्यूज नहीं आए, फाइन, डन. अब मैं देखूंगा जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई अप चल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई अप काफी देर तक, जब तक चलते जाए तब तक. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उसके बाद ईस्ट्रोजन का भी लेवल थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि अंदर के सेल्स थोड़े से इसको मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का लेवल काफी अच्छा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल अच्छा खासे मात्रा पे. नाउ व्हाट आई विल सी इज, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी में, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकल के कहां गए, हमारे ब्लड में, और ब्लड से ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन पे आएंगे, तो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि भाई LH हमें तेरी आवश्यकता अभी फिलहाल पे नहीं है,
ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है उसने क्या किया, LH को बोल दिया कि हमें अभी तेरी उतनी आवश्यकता नहीं है। घमंड, घमंड ही इंसानों को तोड़ता है, हार्मोन को भी तोड़ेगा। हम लोग देखेंगे ये प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन ने LH को नेगेटिव फीडबैक करने की कोशिश की। ठीक है, LH ने बोला ठीक है भाई, तू यदि बोल रहा है मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि LH जो है वो एक लिमिट तक जाते जाते सडनली ये कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने बोला। पर जब LH कम हो जाएगा, LH किसको मेंटेन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को। LH यदि कम हो गया तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम बच पाएगा, नहीं। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीमे धीमे अपनी साइज बढ़ा रहा था। जब तक LH मौजूद था ना, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना साइज अच्छा खासा बढ़ा रहा था। ठीक है, एकदम फ्लफी सा येलो मास। जितना ज्यादा कॉर्पस ल्यूटियम उतना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन भी अच्छे खासे लेवल पे देख लो। बट प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, LH को बोल दिया कि भाई अब तेरी आवश्यकता नहीं, तू जा। LH ने बोला ठीक है, मैं कम हो जाता हूं। LH कम हो गया तो अब मैं क्या देखूंगा, क्या कॉर्पस ल्यूटियम अब जिंदा रह पाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन LH कर रहा था। तो अब LH नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम भस्म, कॉर्पस ल्यूटियम भस्म, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन भस्म। तो हम देख रहे हैं भाई साहब, ये जो हमारा LH है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को रुकवा देगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फिर सड़ने लग जाएगा, डीजनरेट जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे रफ बना दिया, टी जनरेट हो गया। ठीक है, अब डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा। तो मतलब अब मैं देखूंगा कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का जो ये लाल लिटी एकदम पीक में चल रही थी, ये प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा ठप। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन भी उसी के भरोसे चल रहा था, ईस्ट्रोजन भी हो जाएगा ठप। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ठप, तो एंडोमेट्रियम ठप। चलो तो उसको फिगर में देखते हैं कैसे हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि भैया जी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जब तक था तब तक तो भाई गजब की इसकी लाइनिंग थी, बराबर। फिर उसके बाद ये खत्म होने लगे तो अपना एंडोमेट्रियम को भी मैं डिटोरिएट होता हुआ दिखा देता हूं। ये देख सकते हो, पहले थिकनेस कितनी ऊपर तक थी, अब अपने देख रहे हैं धीमे धीमे वो थिकनेस डिटोरिएट होने लग रही। क्यों, क्योंकि LH नहीं है। LH नहीं है तो हम लोग देख रहे हैं अपना ल्यूटिनाइजिंग जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, तो एंडोमेट्रियम नहीं। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये मैं अभी डेब्रीज बना दे रहा हूं एंड यहां से फिर एक नया फ्लो चालू होते हुए हमें नजर आई। खत्म। इज दैट क्लियर। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि LH नीचे, ईस्ट्रोजन नीचे, प्रोजेस्टेरॉन नीचे, सब नीचे, बट हमारे यहां पे FSH ने कुछ अलग ही माजरा क्रिएट करके रखा है। जरा नोटिस करना, FSH एट दी स्टार्टिंग सबसे हाई था, उसके बाद पूरा लो चल रहा था, फिर एक बार वही ओव्यूलेशन के दौरान हम लोग देख रहे थे अचानक से फिर से हाई हुआ, फिर वापस से लो स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। नाउ द पॉइंट दैट कम्स इज, अब FSH का क्या होगा। अब FSH बोल रहा है यार एंडोमेट्रियम तो बर्बाद चल रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम तो खत्म हो गया, मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं होने वाली। अब प्रेगनेंसी यदि नहीं होने वाली तो लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं। ये FSH का जो लेवल होगा ये अब मुझे लोअर से जाते जाते अचानक से एक हाइप दिखेगा। क्यों FSH को हाइप देना है, क्योंकि FSH हाइप होगा तब जाके नेक्स्ट साइकिल पे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि साइकिल फिर से शुरू हो। इज दैट क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं जब सारे हार्मोन्स नीचे चल रहे हैं, अपना FSH भाई साहब अचानक से एक हाइप पकड़ रहे हैं। हाइप पकड़ने का रीजन ताकि नेक्स्ट साइकिल के लिए हम लोग फॉलिकल सिलेक्ट कर सकें। इज दैट क्लियर, प्राइमरी फॉलिकल सिलेक्ट कर सकें। तो जरा ये हमारा पूरा साइकिल हो चुका है खत्म। लास्ट स्टेज का नाम लिख देते हैं, जरा फटाफट करके देखते हैं ये एक्चुअली इसको क्या नाम दे सकता हूं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसीलिए इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज योर ल्यूटियल फेस। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेस।
एंड ऑन दी अदर हैंड हमारा जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स बनते हैं। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि जो अपना एंडोमेट्रियम होगा उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स बनती है एंड दिस ग्लैंड्स बेसिकली हेल्प इन दी सिक्रीशन, ओके, सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल देने में मदद करेगा, ताकि एंडोमेट्रियम क्यों बना रहे थे, सो दैट यदि प्रेगनेंसी आए तो प्रेगनेंसी आए तो यूटेरस पे आराम से बच्चा रहना चाहिए, राइट। हम लोग देखते हैं कि जो भी जाइगोट बन रहा है या जो भी कंटेंट जो भी आएगा यहां पे उसको बराबर न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। इस वजह से एंडोमेट्रियम ने छोटे छोटे ग्लैंड बनाए विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? तो उसमें ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स है, पर अब तो देख रहे हैं कि भैया जी जैसे ही वो साइकिल नेक्स्ट स्टेप में गया सारा एंडोमेट्रियम गायब, तो मतलब नेक्स्ट साइकिल के लिए वापस से नया इस तरीके से एंडोमेट्रियम बनाना पड़ेगा जिसमें नए सिक्रीटरी ग्लैंड होंगे। तो क्योंकि ये सिक्रीशन करने में मदद करता है इसीलिए इस पर्टिकुलर को हम लोग सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज। इज दैट क्लियर? सो सबका अपना अपना अलग अलग करके नाम चल रहा है। ल्यूटियल फेस क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दी हम लोग ओवेरी को सोच के ल्यूटियल फेस बोलते हैं, और यदि एंडोमेट्रियम को सोच के बोलना है तो आप सिक्रेटरी फेस बोलो, ठीक है। सेम हैपन टू दिस वन ऑल्सो कि फॉलिकुलर फेस क्यों? ओवरी को सोच के फॉलिकुलर फेस और एंडोमेट्रियम को सोच के प्रोलिफरेटिव फेस बोल रहे थे। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ लिया विद इन 30 मिनट्स। ओके, अब जो नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। किस तरीके से होता है? क्योंकि ये देखो इधर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अभी लड़कियों में चल रहा है, जिनकी अभी कोई प्रेगनेंसी की बात नहीं आती, जस्ट जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ में जो चल रहा है ये वो है। यदि प्रेगनेंसी आई, यदि मान लो स्पर्म और जो भी एग है यदि उसका फ्यूजन होता है तो क्या होगा, उसका सिनेरियो अलग हो जाता है। उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। टिल देन आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, घंटा बटन सब कुछ दबा के नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। टिल देन पीस आउट।